गुड आफ्टरनून क्लास फर्स्ट ईयर हिंदी मीडियम। आई एम विभू शुक्ला, मैथमेटिक्स लेक्चरर एसआरएस इंटर कॉलेज। टुडे आई कंटिन्यू द चैप्टर क्रमचय तथा संचय। तो क्रमचय तथा संचय में एक क्वेश्चन 10.1 का रह गया था, क्वेश्चन नंबर 20। देख लीजिए इसको कि दो बक्सों में अलग अलग तरीके की n वस्तुएं कितनी प्रकार से रखी जा सकती हैं यदि कोई भी बक्सा खाली ना हो। देखिए बक्से कितने हैं, 2। मान लें कि ये पहला बक्सा है, फर्स्ट बॉक्स, और ये सेकंड बॉक्स। अब 2 बक्सों में n वस्तुएं कितने प्रकार से रखी जा सकती हैं कि कोई बक्सा खाली ना रहे। तो n वस्तुओं में से हमने मान लिया पहली वस्तु ली, तो हम कह सकते हैं कि पहली वस्तु को रखने के प्रकार बराबर 2। अब या तो पहली वस्तु को हम पहले बक्से में रखेंगे या दूसरे बक्से में रखेंगे किसी एक बक्से में, लेकिन तरीके हमारे पास क्या होंगे, 2 होंगे। इसी तरह दूसरी वस्तु को रखने के प्रकार ये भी क्या होंगे, 2 होंगे। हम चाहे पहले में रखें या दूसरे में रखें, लेकिन तरीके 2 होंगे। इसी तरह तीसरी वस्तु को रखने के प्रकार ये भी क्या होंगे, 2 होंगे। तो इसी तरीके से आगे हम बढ़ते जाएंगे तो हम कह सकते हैं nवीं वस्तु को रखने के प्रकार, nवीं वस्तु को रखने के प्रकार ये भी क्या होंगे, 2 होंगे। तो इसलिए गुणन सिद्धांत से सभी n वस्तुओं को रखने के कुल प्रकार, सभी n वस्तुओं को रखने के कुल प्रकार बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे n बार 2 की पावर n। अगर ये पूछा जाता कि सभी वस्तुओं को रखने के n वस्तुओं को रखने के कुल प्रकार कितने होंगे तो 2 की पावर n। लेकिन यहाँ पर भी यह है कि सभी प्रकारों को बताइए और ये भी बताइए कि यदि कोई बक्सा खाली ना रहे। तो यहाँ पर देखिए 2 तरीके ऐसे हैं जब कोई बक्सा क्या होगा, खाली रहेगा। मान लिया कि पहली वस्तु को हमने इसमें रख दिया, दूसरी वस्तु को भी इसी में रख दिया, तीसरी वस्तु को भी इसी में रख दिया और nवीं वस्तु को इसी में रख दिया, तो दूसरा बक्सा क्या हो गया, खाली हो गया। या पहली वस्तु को दूसरे बक्से में रख दिया, दूसरी वस्तु को दूसरे बक्से में रख दिया, तीसरी वस्तु को दूसरे बक्से में रख दिया और nवीं वस्तु को भी दूसरे बक्से में रख दिया, तो पहला बक्सा खाली हो गया। तो 2 ऐसे तरीके हैं जब बक्से खाली रहेंगे। 2 तरीकों से बक्से खाली रहेंगे। अतः n वस्तुओं को रखने के कुल प्रकार जब कोई बक्सा खाली ना रहे, जब कोई बक्सा खाली ना रहे 2 की पावर n से 2 को निकाल देंगे, ये आंसर हो जाएगा। राइट डाउन कर दिया। अभ्यास 10.2 देखिए, इसमें निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें तीसरा पार्ट था, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम निकालना है। 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल। तो देखिए एलसीएम हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं।
लघुत्तम समावर्तक, अगर हमको लघुत्तम समावर्तक निकालना होता तो हम क्या करते हैं, वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, और वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, वो होता है महत्तम समावर्तक। और अगर पूर्णतः विभाजित हो जाए तो क्या होता है, लघुत्तम समावर्तक। तो यहाँ पर एलसीएम निकालने के लिए हम पहले देखिए 6 फैक्टोरियल, इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। 7 फैक्टोरियल का एक्सपेंशन में 6 आ जाएगा, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और 8 फैक्टोरियल के एक्सपेंशन में आ जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ठीक है, इसलिए एलसीएम, तो एलसीएम हम लोगों ने 10th में भी पढ़ा है। तो एलसीएम में पहले क्या करते हैं, जो तीनों में कॉमन है वो नोट कर लेते हैं, तो 6 फैक्टोरियल। उसके बाद देखिए 2 में कॉमन क्या है, 7, ये नोट कर लेते हैं। फिर जो बचा 8 वो भी नोट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और इसको हम लिख सकते हैं 8 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा आंसर, राइट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि n+1 फैक्टोरियल इक्वल टू 90 इंटू n-1 फैक्टोरियल, तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि किसके विस्तार में दूसरा वाला फैक्टोरियल आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि n+1 के विस्तार में ये मिल जाएगा। तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, n+1, फिर उसमें से 1 घटाएंगे तो n, और फिर 1 घटाएंगे तो n-1, यहीं पे रोक देंगे, n-1 फैक्टोरियल इक्वल टू 90 इंटू n-1 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट n इंटू n+1 इक्वल टू 90। अब ये एक द्विघात समीकरण बनेगा। तो इम्प्लाइज दैट n² प्लस n-90 इक्वल टू 0। तो हम जानते हैं कि 10 इंटू 9 90, और 10 माइनस 9 1। तो इसको ले सकते हैं n² प्लस 10n माइनस 9n माइनस 90 इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, n कॉमन, तो हो जाएगा n प्लस 10, और इसमें -9 कॉमन है तो हो जाएगा n प्लस 10 इक्वल टू 0। तो n प्लस 10 कॉमन ले लेंगे तो यह आ जाएगा n माइनस 9 इक्वल टू 0। बारी बारी से हम 0 कराएंगे। तो अगर हम n प्लस 10 को 0 लेंगे तो n इक्वल टू -10 डज नॉट बिलोंग टू n, मतलब यहाँ पर n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। और अगर हम n माइनस 9 इक्वल टू 0 लेंगे तो n इक्वल टू 9, ये नेचुरल नंबर होगा, तो यही आंसर हो जाएगा, राइट डाउन।